अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का आज जो वर्ल्ड कप का मैच हुआ दोस्तों, उस मैच के एंड के ऊपर अफगानिस्तान मैच हार गया, लेकिन बवुमा जो कि साउथ अफ्रीका के कैप्टन हैं, उन्होंने जनाब क्या खराज तहसीन पेश किया अफगानिस्तान की टीम को। मैच के बाद जो प्रेसर होता है या जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें बवुमा कहते हैं ओ हो क्या दुनिया की वर्ल्ड क्लास टीम है, सख्त ज्यादती है इनके साथ, इनको तो नंबर 1 के ऊपर होना चाहिए तीनों फॉर्मेट में, टेस्ट में भी, ओडीआई में भी, T20 में भी। टेस्ट स्टेटस नहीं भी है तब भी इनको नंबर 1 दे दो यार, ये बहुत आला और अरफा किस्म के प्लेयर्स हैं जनाब। वो कहते हैं नवीन की तो हमें गेंद ही नहीं नजर आती, मतलब वो कराता है 200 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से स्लोअर बॉल, पूरा सुनने, उसका स्लोअर बन जो होता है वो 200 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से वो करता है। वो जो अपना तेज वाला बॉल करता है वो तो मेरा ख्याल है मशीन जल जाती है। कोई खबरें आ रही थी ऐसी कि नवीन जब अपना सबसे फास्टेस्ट बॉल करते हैं तो मशीन ही जल जाती है, तो रीडिंग आ ही नहीं सकती। अंदाजा यही है कि 1000 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से वो यकीनन गेंद करते होंगे। फिर नबी जो है वो ऑफ स्टंप से बाहर, ग्राउंड में भी ऑफ स्टंप से बहुत बाहर, वो समझे जहां पर एक्स्ट्रा कवर खड़ी होती है ना, वहां पर बॉल फेंकती है और वहां से बॉल स्पिन होकर आकर विकेटों में लगता है। तो इतना वो मतलब लंबा लंबा स्पिन करते हैं बॉल को। फिर गुरबाज हैं, उनके हाथ में तो बैट होता ही नहीं है ना, उनके हाथ में तो समझे कि 10 बैट्स का एक बैट को बना होता है और वो बस हर बॉल को छक्का मारते हैं। वो इतने जबरदस्त किस्म के प्लेयर हैं, तो इनको तो वर्ल्ड कप दे देना चाहिए। ऐनी आप इनको खिला रहे हैं, आप इनको बिठाएं, इनको आराम से खाना शाना खिलाएं, इनकी आओ भगत किया करें और बस इनको ना टूर्नामेंट जो भी हो जिसमें ये आए उसका कप दे दिया करें, मैचेस भी कराने की जरूरत नहीं है। हाँ, सार्केज़म है ना, बुरा लगा ना, अभी रुके। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था लेकिन फिर मैं कहता हूं कि नहीं यार, लोगों को ये ना लगे कि ये एक पूरी नेशन के पीछे पड़ गया है या एक पूरे मुल्क के पीछे पड़ गया है या समथिंग लाइक दैट। नहीं, ना तो मैंने कभी इंडिया से रिलेटेड इस किस्म की बात की है, ना मैं किसी भी दूसरी क्रिकेटिंग नेशन से रिलेटेड बात करूंगा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मैं बुनियादी तौर पर जो आप लोग नीचे कमेंट्स करते हैं ना, उसको पढ़ के मैंने एक अंदाजा लगाया है। और ये वीडियो मैच एनालिसिस तो है, लेकिन वो जो चीजें मैंने पढ़ी और उनका जवाब देना बड़ा जरूरी है, वो भी आप लोगों की मैंने कहा गोश गुजार कर दूं, ताकि ना आप लोगों को पता चल जाए कि यार क्रिकेट के क्या मामलात होते हैं, प्लेयर्स के क्या होते हैं और कैसे चीजों को ना ये प्लेयर्स सुधार सकते हैं अगर ये इंसान के बच्चे बने तो। पहले एक छोटा सा, ज्यादा लंबा नहीं, डिटेल में जाएंगे नहीं, मोटा मोटा सा एक मैच के ऊपर नजर मार लेते हैं। अफगानिस्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग की, 244 की उन्होंने 50 ओवर्स में। उमर ज़ई 97 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली, 100 उनकी मिस हो गई, अनफॉर्चुनेट। फिर उसके अलावा रहमत और नूर जो उनके स्पिनर हैं, रहमत उनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं, नूर उनके स्पिनर हैं, इन दोनों ने 26 किए और यही सेकंड हाईएस्ट टोटल है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अफगानिस्तान की टीम में। गुरबाज जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि बहुत ही आला और अरफा और बड़े ही विवियन रिचर्ड से भी ऊपर के बैट्समैन हैं, उन्होंने सिर्फ 25 स्कोर किया इतने क्रूशल मैच में एक तगड़ी किस्म की बॉलिंग लाइनअप के आगे। साउथ अफ्रीका की तरफ से कोटजे उन्होंने 4 विकेट्स ली, 44 रन दिए, महाराज ने भी 2 विकेट्स ली, नगीदी ने भी 2 विकेट्स ली। साउथ अफ्रीका ने ये टारगेट चेज कर लिया, 5 विकेटों से वो जीत गए। डिकॉक उन्होंने 41 किए, 1 डाउन। डुसान उन्होंने 76 रन की मैच विनिंग इनिंग खेली। मैच बड़ा स्लो पेस्ड हो गया था क्योंकि अहमदाबाद की विकेट थी, तो वहां पर आपको पता है सेकंड इनिंग में थोड़ा सा जरा तो वो डुसान अपना लगे रहे आहिस्ता आहिस्ता, तो 76 रन वो नॉट आउट रहे, उन्होंने मैच जितवाया। उसके साथ उनका एक साथ दिया पिलुक्वायो ने, उन्होंने 39 रन किए और इस तरह इवेंचुअली साउथ अफ्रीका कह लें कि कंफर्टेबली जीत गया, 5 विकेट उनके हाथ में थी। नवीन जो कि दुनिया के सबसे फास्टेस्ट बॉलर हैं, उन्होंने 6.3 ओवर्स किए और 52 रन उनको पड़े हैं, विकेट भी उनको कोई नहीं मिली। नबी और राशिद उन दोनों ने 2-2 विकेट्स ली, तो ये टोटल ओवरऑल मैच का वो है। तो अब आती है मेन चीज के ऊपर। पहली चीज तो ये, मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूं, ना मैंने कभी क्लेम किया है, ना मेरे पेज ने क्लेम किया है, ना समथिंग लाइक दैट। आप लोगों को अगर ये लगता है कि मैं कोई जर्नलिस्ट हूं, बिल्कुल भी नहीं। मैं एक आम सा क्रिकेट फैन हूं जो क्रिकेट देखता है, क्रिकेट के बारे में उसको चीजें पता है, क्रिकेट का उसको बड़ा ही एक छोटे से लेवल का नॉलेज है, तो वो जो परसीव करता है वो इस तरह कैमरे के आगे आकर बोल देता है, जो मैं जर्नलिस्ट बिल्कुल नहीं हूं। सबसे पहली चीज तो ये अपने माइंड में क्लियर कर लें कि कोई मेरा जर्नलिज्म से दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं है। आप लोगों को ये गलतफहमी है कि मैं कोई पूरे के पूरी नेशन के अगेंस्ट हूं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं कि मैं जहां पर रहता हूं वहां पर सबसे ज्यादा, इस कम्युनिटी में सबसे ज्यादा अफगान लोग रहते हैं और मेरा उनके साथ बड़ा जबरदस्त किस्म के रिलेशनशिप हैं, लिटरली बड़े ही जबरदस्त किस्म के रिलेशनशिप्स हैं। वो मेरी वीडियोस भी देखते हैं, वो आकर मुझे मतलब कभी लिफ्ट में मिल जाती है, कभी कहीं पर मैं ड्राइव कर रहा होता हूं, मिल जाते हैं, बताते हैं यार वीडियो देखी, ये वो, हमारी इस तरीके की गपशप चलती है। हालांकि उनको उर्दू भी उस तरीके से सही नहीं आती, लेकिन हम कम्युनिकेट कर लेते हैं।
किस तरह कर लेते हैं, क्योंकि जब आप बात समझने के उसमें हो ना, आपका जहन हो कि मुझे अगले की बात समझनी है, तो आप कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आप आएंगे कि बिला वजह में आप उठकर पाकिस्तान से रिलेटेड बात कर देंगे या समथिंग लाइक दैट, वो इट रियली लुक्स ऑड। देखें, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरा ये मानना है कि अगर आप मुझे, मेरे मुल्क को, मेरी कौम को, मतलब आप हमसे अच्छे तरीके से बात करेंगे, मैं डबल ट्रिपल आपसे अच्छे तरीके से बात करूंगा। लिटरली मैं आपके आगे, मतलब आपके कदमों में लेटने को तैयार हूं। लेकिन अगर आपको ये गलत फहमी है कि आप मुझे, मेरी कौम को या मेरी जो मेरी आवाम है, मेरी नेशन है, आप उससे रिलेटेड कुछ भी बकवास कर देंगे और मैं चुप करके बैठा रहूंगा, तो नहीं, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, मैं उसके ऊपर आकर आपकी मंजिल ठोक दूंगा। सिंपल इज दैट। मुझे प्रॉब्लम यह है कि देखें, पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया नहीं हुआ वो एक अलग चीज है, लेकिन जब आप बिला वजह में मजाक उड़ाएंगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि यार पाकिस्तान क्रिकेट के लाखों करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, तो उनकी जो दिल आजारी होती है वो कहां पर जाती है? क्या वो इखलाकियात नहीं है? क्या वो मोरालिटी में नहीं आता? क्या वो एथिक्स में चीज नहीं आती? आप कोई बहुत बड़े सुपरस्टार तो है नहीं, आप टीम इंडिया नहीं है। अगर आपको ये गलत फहमी है ना कि आप टीम इंडिया है, तो इस गलत फहमी से निकल आए। टीम इंडिया से रिलेटेड चीजें बिल्कुल डिफरेंट हैं, और वो मैंने देखा कि वो इस किस्म के शोध पुणे करते भी नहीं है। उनके करंट प्लेयर्स तो बहुत, मुझे याद भी नहीं पड़ता। हाँ, जो उनके एक्स क्रिकेटर्स हैं वो चबले मारते हैं, हम उनकी इस चबल का जवाब भी दे देते हैं। सिंपल इज दैट। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, वीरेंद्र सहवाग कहता है कि बाप बाप होता है। जब उसने ये बात क्लेम की थी, उसने झूठ बोला था, क्योंकि उसने शुएब अख्तर से रिलेटेड बोला था। शुएब अख्तर ने ऑन द स्क्रीन, ऑन द टीवी और लाइव आकर कहा था कि अगर ये मुझे ग्राउंड में इस तरह बोलता तो अपनी टांगों में ना खड़ा होता। हमारा ये एटीट्यूड है। आप हमसे प्यार से बात करेंगे, हमारे दिलो जान हाजिर है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि झूठ बोलकर आप हमें डिग्रेड करने की कोशिश करेंगे, हम आपका मुंह तोड़ के आपके हाथ में दे देंगे लिटरली। तो बिला वजह में ना चीजों को एस्केलेट मत करें। जो ये जो क्रिकेटर्स होते हैं ना, ये मैं अफगान क्रिकेटर से कहने लगा हूं, गुरबाज, नबी, नवीन और जितने भी बाकी हैं जो पाकिस्तान के सेमीफाइनल में ना जाने का मजाक उड़ा रहे थे, आप लोग खुद कौन सा सेमीफाइनल में आ गए हैं? 2 मैच पहले तक आप भी रेस में थे। वो तो मैक्सवेल ने आकर आपको वो मार मारी है, और वो मैक्सवेल ने आपको मार नहीं मारी, ऊपर वाले ने आपको मारी है। ऊपर वाला आपको हर क्रूशल मैच में जलील करता है कि आप लोग कुछ सबक सीख लें, लेकिन आप लोग सबक नहीं सीखते। आप खुद भी जलील होते हैं, अपने मुल्क को भी जलील करवाते हैं, अपनी कौम को भी जलील करवाते हैं। तो ये बंद कर दें ये सारी बकवासियात। आपके जो पॉलिटिकल डिफरेंस है ना, फिर पॉलिटिकल जाके डील करें। आम पब्लिक में आकर आप क्यों इस तरह की बातें करते हैं? ये कॉमन सेंस नहीं बनती। गेम जो है ना, गेम ये लोगों को जोड़ने का काम करती है। आप जैसे सहवाग जैसे इरफान पठान जैसे लोग ये सेग्रीगेट करते हैं लोगों को। यहां पर आप लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। आप लोगों में नफरतें बांटते हैं, आप लोगों को एक दूसरे से अलग करते हैं। आप लोग स्पोर्ट्स के एम्बेसडर हैं, क्रिकेट के एम्बेसडर हैं। आपका काम है कि अगर 2 मुल्कों के या 3 मुल्कों के बीच में पॉलिटिकल डिफरेंस है, कास्ट के डिफरेंस है, रिलीजन के डिफरेंस है, आप कहें कि यार कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है, मिल बैठते हैं, आपस में बात करते हैं। क्रिकेट के थ्रू आप मोहब्बत का पैगाम सामने लेकर आते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। हैदराबाद के अंदर बाबर आजम को कितनी मोहब्बत मिली है, वहां पर उन लोगों ने भी मोहब्बत की है जो हिंदू मत के मानने वाले हैं, उन लोगों ने भी किया है जो क्रिश्चियनिटी के मानने वाले हैं। सेम गोज विद बेंगलुरु, सेम गोज विद चेन्नई, जहां पर भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम गई है अहमदाबाद को छोड़कर। तो भाई ये जो चीजें हैं ना, ये मैटर करती हैं। वो आम लोग हैं, आप लोगों का जो डिमीन होता है ना, आप लोगों का जो जिसे कहते हैं कि एटीट्यूड होता है, या आप लोगों का जो सलूक होता है, वो आप लोगों का आम लोगों से बहुत बेहतर होना चाहिए। मैं कुछ बकवास करूंगा, मुझे कितने लोग जानते हैं यार, लिटरली मैं कुछ भी बकवास करूंगा, मुझे कितने लोग जानते हैं। आज नहीं तो कल लोगों को मेरी बात भी भूल जानी है, मैं भी भूल जाऊंगा। आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बात लोगों को याद भी रहेगी और साल हर साल याद रहती है, क्योंकि आपका एक नाम है, एक स्ट्रेचर है। तो खुदा का नाम है, जो अपना नाम और स्ट्रेचर है ना, उसको ना बदनाम मत करें, ना अपने मुल्क को बदनाम करें, ठीक है, ना अपनी कौम को बदनाम करें। क्रिकेट को क्रिकेट तक रहने दें, इसे पर्सनल जंग ना बनाएं। क्योंकि देखें, आप अभी भी ना क्रिकेट में वो लेवल अचीव नहीं कर सकते जो पाकिस्तान की क्रिकेट का है। पाकिस्तान की क्रिकेट हमेशा से 19-20 रही है और हम ऐसे ही हैं। हम आज इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में नहीं क्वालिफाई कर पाते, यू नेवर नो, हम आगे किसी टूर्नामेंट में ठीक ठाक किस्म की परफॉर्मेंस दे दें, तो हमारा ये चलता रहता है भाई। सो इन शॉर्ट, मोहब्बत को प्रमोट करें, एक दूसरे को करीब लाएं, ना कि एक दूसरे में नफरतें बांटें। क्योंकि आप जब ये सारा कुछ करेंगे तो यकीन करें, हम इतने भरे हुए बैठे हुए हैं अपने तमाम तर हालात की वजह से कि हम जो अपने ताकतवर लोग हैं उनको तो कुछ कह नहीं पाते। तो गुस्सा फिर ऐसा ना हो कि आपके ऊपर निकल आए, और वो फिर निकलता भी है। तो
क्रिकेटर बने। ये भांड मरासियों वाले जो काम है ना, ये रहने दें, सूट नहीं करते आपके ऊपर। या फिर अगर आपने ये काम करने हैं ना, तो लिटरली बैट से हजारों में रन्स बनाएं और बॉल से ना 100 में विकेट्स ले लें, फिर उसके बाद आइएगा, बात करेंगे। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।